पिछले क्लास में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति हम लोग पढ़े थे, तो उसमें केवल परिभाषा हुआ था और सूत्र लिखा गया था। आज उसका हम लोग व्यंजक निकालेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति कितना होता है तो देख लीजिए, यही निकालना है। तो पावर, और ये भी औसत शक्ति निकलता है बालक। ये कितना होगा? ये होगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। यही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का फॉर्मूला है। तो हमको यही सिद्ध करना है बालक, यही प्रूव करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए थोड़ा। तो यहाँ पर PAV, सवाल ये भी सर ये औसत काहे आप निकाल रहे हैं? तो आपको बताया गया था कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वैल्यू होता है हर क्षण बदल जाता है। ठीक है, तो या तो आप तत्कालिक मान निकालेंगे, या तो औसत मान निकालेंगे, या तो वर्ग माध्य मूल मान ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग अगर टोटल परिपथ के लिए बात करें तो एक तरंग में टोटल हम लोग एवरेज ही निकालते हैं। तो यहाँ पर औसत मान ही निकाला जाएगा, याद रखिएगा। अब किसके लिए? तो सर एक तरंग पूरा करने में संपादित कार्य, कल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा। सर एक तरंग जो है उसके द्वारा संपादित कार्य, और नीचे क्या था? एक तरंग पूरा होने में लगा समय। तो ठीक है, यहां पर अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा P इंटू dt, और नीचे हो जाएगा T। और ये पावर किसके लिए निकालने वाले हैं? तो आप बोलिएगा कि एक चक्र के लिए। तो एक चक्र में कितना समय होता है? T। तो आपका प्रारंभिक समय कितना लेंगे हम? 0। अंतिम समय कितना लेंगे? T। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दिया जाए। इसको अगर तोड़ दिया जाए तो PAV एवरेज पावर, ये हो जाएगा समाकलन। इसको तोड़िएगा तो V इंटू आई हो जाएगा, इंटू dt हो जाएगा। नीचे क्या है? T है। कहां से कहां तक? 0 से T तक। P इक्वल टू क्या होता है? VI होता है, आपको करंट में भी पढ़ाया गया है। तो तोड़ दिए। अब इसका वैल्यू लिखना होगा। ये हो गया PAV, AV मतलब एवरेज औसत शक्ति। ये कितना होगा? ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू T, ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा T, और I की जगह पर होगा I नॉट साइन ओमेगा T। एक चीज और, इन दोनों के बीच कुछ कलांतर लेना होगा। तो आप कलांतर को प्लस फाई या माइनस फाई से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या बच गया? इंटू dt। नीचे क्या है? तो नीचे समय है, जिसको कैपिटल T से लिखे हैं। तो V के लिए कितना आ गया? V नॉट साइन ओमेगा T। I के लिए कितना आ गया? I नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाई। फाई क्यों लिए हैं? इन दोनों में से कोई एगो ज्यादा एगो कम होना चाहिए। तो हम ये ज्यादा कर दिए तो ये क्या हो गया? कम हो गया, इंटू dt। अब यहां से क्या करेंगे कि इसमें से V नॉट को, I नॉट को बाहर कर लेंगे, और नीचे से T को बाहर कर लेंगे, क्योंकि पूरा T है। dt रहता तो रोक के रखते कि ना समाकलन निकालेंगे, लेकिन ये पहले से T है, इसको हमको बाहर रखना होगा। तो अगर इसको बाहर कर दिया जाए, अगर इसको बाहर कर देंगे तो कितना होगा? ध्यान देंगे। PAV इक्वल टू V नॉट इंटू I नॉट, और बाहर T है, अंदर क्या बच गया? तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा T, वोल्टेज का एगो, और एक करंट का बच जाएगा साइन ओमेगा T प्लस फाइव इंटू dt। क्लियर है बालक? कहां से कहां तक? 0 से T तक। क्लियर है बालक? अब यहां पर कुछ सूत्र का प्रयोग करना होगा। अगर देखा जाए तो ये आपको सूत्र दिख रहा होगा, साइन A प्लस B का सूत्र। इसी पर इसको तोड़ना होगा बालक। ठीक है, इसी पर इसको तोड़ेंगे, साइन A प्लस B पर। रुक जाइए थोड़ा सा, दिखिए नहीं रहा जी। बताइए तो बुआ, साइन A प्लस B का क्या सूत्र होता है? तुम्हें बताओ। बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। जिनको नहीं याद हो
अभी विद्यार्थी ने बताया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस सूत्र होता है, इसी पे रखने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ए किसको लिए हैं, ओमेगा टी को, बी किसको लेंगे, फाई को लेंगे। अगले स्टेप में यही करने वाले हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग को रखना है। अगले स्टेप में देखिए, तो पी ए भी औसत शक्ति V नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी 0 से t साइन ओमेगा टी, तो बाहर है ये है। अब इसको हम तोड़ने वाले हैं फॉर्मूले पर, ठीक है, इसको हमें तोड़ेंगे फॉर्मूले पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए मतलब हो गया ओमेगा टी इंटू कॉस बी मतलब फाई प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन बी, तो बी के जगह पर कितना है, फाई है, यही है वाला। तोड़ दिए इसको, ठीक है। और गुना में कौन होगा, तो dt होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर दिए ताकि आपको दिखे कि नहीं ये अलग है, ये तोड़ा गया है इसको। अब आप इसको दोनों से गुना कराइए अंदर, ये होगा पी ए भी एवरेज शक्ति, एवरेज पावर V नॉट इंटू आई नॉट टी समाकलन कहां से कहां तक, अब इसका दोनों में गुना होगा, क्योंकि देखिए प्लस से अलग किया गया है। तो जब इसके साथ गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। अब बगल वाले के साथ गुना कर लीजिए, बगल वाले के साथ गुना करेंगे तो ये कितना होगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई और dt। यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, हर एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई दिक्कत है बालक, चलिए समझ में आ रहा है। देखिए यहां से थोड़ा सा इसमें से आई नॉट को V नॉट को बाहर निकाल लेंगे और टी बाहर चल जाएगा, तो ई दोनों बच जाएगा और dt बच जाएगा। तो अगले स्टेप में देख लीजिए, यही हम लोग लिखे हैं, ई दोनों बच गया है और dt, बाकी सब बाहर। अभी बोले कि इसको c प्लस डी पे तोड़ दीजिए, तो देखिए ब्रैकेट में हम यहाँ से यहाँ तक तोड़े हैं। अगले स्टेप में क्या किए, इससे भी गुना करा दिए, इधर भी करा दिए, तो ये मिल गया e। अब आप समाकलन पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि dt का गुना दोनों से करके समाकलन निकालेंगे, लेकिन एक दिक्कत है, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, उसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। कैसे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से, तो इसको प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, dt का गुना इधर भी होगा और dt का गुना इधर भी होगा, दोनों तरफ गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा। आप ध्यान से खाली समझिएगा, लास्ट में लिखने के लिए समय दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो से भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी। ये बताइए अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप बोलिएगा सर गुना करने के लिए आप बोले हैं कि दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो गुना किया जाए। 0 से t कितना था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कुछ था कॉस फाई था, और क्या था जी, dt आ जाएगा, गुना होगा तो प्लस का चिन्ह, समाकलन 0 से t कितना बच जाएगा जी, साइन ओमेगा टी इंटू, इसको थोड़ा रुक जाइए, स्पेस दे के लिखेंगे आप, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस फाई की साइन फाई था, चलिए साइन फाई इंटू क्या हो गया, dt हो गया, ब्रैकेट बंद। अभी दोनों का अलग अलग समाकलन निकालना पड़ेगा, तो ये बताइए इसका समाकलन इतना लंबा चौड़ा का निकलेगा नहीं, तो आप बोलेंगे सर गणित का एक नियम है कि आप 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो इस साइन 2 थीटा में बदल जाएगा, और जब साइन 2 थीटा बदलेगा तो उसका समाकलन माइनस कॉस 2 थीटा निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाला। तो हम क्या कर दिए, देखिए यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हैं, ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर मालूम नहीं चलेगा कहां से आ गया। इतना हो गया
कैसे आ गया, तो dt का गुना पहले इधर करा दिए, फिर dt का गुना इधर करा दिए, तो देखिए डायग्राम हो गया ये। अब आपसे कहा गया कि इसका समाकलन निकालना मुश्किल है क्योंकि दो दो को पद है साइन में कॉस में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग। अभी साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा वाला, कुछ दिक्कत है? चलिए यहां पर एवरेज पावर कितना होगा, v नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी। अब एक चीज और, इसको प्रतिस्थापित कीजिए, इसका तो सूत्र होता नहीं है, तो प्रतिस्थापित कर लेंगे। फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन कितना 2 होगा, ओमेगा भी आ जाएगा, निकालेंगे समाकलन तब ना जी। चलिए तो 2 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। अगर दिक्कत हो तो आप थीटा रख सकते हैं, टोटल को थीटा मान सकते हैं। और गुना में अभी एक और है, कौन है, cos फाई है, एक और है जी dt है, इतना हो गया। अब ये सब है टोटल, इधर का काम, अब इधर वाला बाकी है। समाकलन 0 से t, सब हटा के साइन 2 ओमेगा टी लिख दिए, और नीचे 2 हो गया, और ये हो गया साइन फाई इंटू dt, छोटा हो गया पहले से। अब देखिए इसका समाकलन आप निकालिएगा, ध्यान देंगे, इसका जब समाकलन निकालिएगा आप तो ये आ जाएगा t अपॉन 2। सर एक बार बाउंसर मार दिए सर, कहां से मार दिए, समाकलन आप पढ़े हैं इसलिए बाउंसर मारे हैं। अब निकालिएगा अलग तो मालूम चल जाएगा, क्योंकि फिर अभी करने के लिए एक पेज और चाहिए। अब इसको यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बहुत लंबा चौड़ा, हो जाइएगा कंफ्यूज। तो ये आप क्या कीजिएगा, इसको किनारे रख के थोड़ा सा चेक कर लेना कि बताए थे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर हमसे भेंट करना है कि सर नहीं आया, तो फिर बना के बता देंगे, नहीं तो इसको बता के किनारे हम सॉल्व कर देंगे। इसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तोड़ने का मतलब समझिए कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो याद रखिए इसका समाकलन कितना लिखेंगे, t बटा में 2, रख के अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के ये आएगा t अपॉन 2। अब हम काम करेंगे इस पर, तो याद रखिएगा इसको हटाने वाले हैं इससे, अगले स्टेप में थोड़ा सा देखा जाए। निकाल देंगे इधर, नहीं तो बहुत समझेगा कि बुला गिलन का नहीं क्या होता, यो होता है, बहुत दिमाग लगाता है। हम निकाल देंगे इधर, ठीक है, मैथो उतना ही तगड़ा है। चलिए कौन ठीक है, ये सब दिमाग ज्यादा लगाता है, पढ़ाई में भले कमजोर हो लेकिन बाकी सब में तेज है। चलिए देखिए बालक, तो अभी बताए कि इसको हम t अपॉन 2 से हटाएंगे, तो e हटाइएगा, e तो रहेगा आपके पास, तो ये रहेगा। इसमें क्या करेंगे, साइन फाई, इसको हम कुछ कॉमन लेने वाले हैं, थोड़ा सा देखिए। यहां पर समाकलन का चिन्ह है, समाकलन वाला तो हटा दिए, क्या बच गया, तो बच गया cos फाई इंटू टी अपॉन 2। क्यों, वो टोटल समाकलन वाला हटा के इसको लाए हैं, ठीक है, ये हो गया। आप प्लस इधर का था जी, समाकलन का चिन्ह था 0 से t, इसके बाद कितना था साइन। चलिए एक चीज इसमें करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, एक स्टेप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से हम साइन फाई को i2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, साइन फाई बाहर और 2 भी बाहर, ऐसा समाकलन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, कहां से कहां तक। अब इसका समाकलन तो आप जानते ही होंगे, ये हो गया पी ए वी एवरेज v नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी, और ये कितना हो गया बालक, cos फाई इंटू टी अपॉन 2, ये साइन फाई अपॉन 2 कितना माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा बालक, देखिए तो। अब माइनस उधर दे दीजिए बाहर, साइन के पास दे दीजिए, इसको भी उठा के इधर कर दीजिए, तो 2 कितना होगा 4 ओमेगा, उठा के बाहर कर देंगे। एवरेज पावर v नॉट इंटू आई नॉट, नीचे कितना था t, अंदर कितना था cos फाई इंटू टी अपॉन 2, माइनस इसको दे दीजिए साइन को,
या प्लस माइनस माइनसो कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है। आप माइनस काहे ढूंढिएगा, आगे माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया साइन फाई, नीचे कितना था 2। अच्छा ब्रैकेट में एगो 2 ओमेगा इधर से आ जाएगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। इसको हम हटा के यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 4 ओमेगा। तो बताइए अंदर क्या बचेगा, cos 2 ओमेगा टी। इसका लिमिट बता दीजिए फ्रॉम 0 to t। रखेंगे इसका लिमिट, हल्ला नहीं वाला, ध्यान समझिए। एक तो लंबा है, ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर तुरंत बाउंस कर जाएगा। चलिए v0 इंटू आई नॉट अपॉन टी cos फाई इंटू टी अपॉन 2 माइनस साइन फाई अपॉन 4 ओमेगा। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा जाए। अपर लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ पे रखिएगा तो टी के जगह पे रखिएगा, इस सब थोड़े हो जाएगा, टी के जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा, ये बड़ा वाला टी। अब माइनस एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा इंटू 0। कोई दिक्कत वाला? अब देखिए यहां पर एवरेज पावर v0 इंटू आई नॉट अपॉन टी cos फाई इंटू टी अपॉन 2 माइनस साइन फाई अपॉन 4 ओमेगा। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे ओमेगा को हटाने वाले हैं बालक। ओमेगा का नाम क्या है, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। तो देखिए ओमेगा दो सूत्र से हटता है, एक हटता है 2 पाई इंटू आवृत्ति से, एक हटता है 2 पाई अपॉन टी से। हम इसी से हटाने वाले हैं, समझ में आ रहा है? क्यों ले रहे हैं, आवर्तकाल से हटाएंगे हम लोग, टोटल टाइम पीरियड से हटाएंगे। तो देखिए हटा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर लिख दिया जाए cos 2 तो पहले से था, आप बोले हैं ओमेगा हटाने के लिए, तो ओमेगा हटाइएगा तो कितना होगा 2 पाई, अब बटा में टी, एगो गुना में कौन है, टी है। अच्छा ये बताइए जीरो में इस सबसे गुना करेंगे तो टोटल जीरो ना हो जाएगा। ठीक है, ये सब हटाइए, तो जीरो का इसमें गुना कर दिए तो आपने बोला सर ये तो जीरो हो गया, तो बेहतर है। अब ये बताइए टी से टी कट जाएगा तो दो दूना कितना हुआ 4, cos 4 पाई का मतलब कितना हुआ 720 डिग्री। cos 720 डिग्री का वैल्यू बताइए। 1 होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। 180 का -1, ठीक है, फिर 360 का 1, 36 दूनी 72 कर दीजिए, कितना हो गया 1 हो गया, -1 नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो अब बताइए cos 4 पाई का वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू 1 - 1, टोटल क्या हो गया, समझ आ रहा है? अब हम बता इसलिए रहेंगे, ये बात लिखेंगे तो चल जाएगा 4 लाइन और, फिर भुला जाइएगा कहां से क्या आया। देखिए डायरेक्ट आप कहिएगा सर cos 4 पाई ये होता है 720 डिग्री, इसका वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0। तो देखिए इसको थोड़ा सा लिख दे रहा है, ये हो गया एवरेज पावर v0 इंटू आई नॉट अपॉन टी, ब्रैकेट में कितना था cos फाई इंटू टी अपॉन 2 माइनस साइन फाई अपॉन 4 ओमेगा। आई ब्रैकेट में 1 - 1 था ना जी, चलिए 1 - 1 क्या कर देगा 0। अब की बार में टोटल साफ, तो एवरेज पावर v0 इंटू आई नॉट अपॉन टी। अच्छा ये बताइए टोटल जब 0 हो जाएगा तो ये बचेगा, इसको लिखेंगे cos फाई और t अपॉन 2। क्यों, 1 - 1 ही टोटल 0 हो गया है। अब इसको नहीं लिखने वाले हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल, जब ये ब्रैकेट ओपन क्योंकि तो खत्म हो गया है, तो जब ये बचेगा तो गुना कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, तो t से t कैंसिल, तो इतना बच गया है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं v0 आई नॉट अपॉन 2 इंटू cos फाई, लिख सकते हैं बालक? चलिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज पावर v0 अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू cos फाई लिख सकते हैं? काहे लिख दिए, √2 जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 ही हो जाता है। चलिए अब इसका नाम क्या है VRMS, इसका नाम क्या है IRMS, मिल गया रिजल्ट। तो ये हो गया एवरेज पावर, ये हो गया VRMS
ये हो गया IRMS और ये cos फाई। समीकरण नंबर 1 निकालने के लिए नहीं आता है, डायरेक्ट यही आता है कि कितना होता है तो इतना ही होता है। तो आप याद तो रखिए कि इतना होता है। अभी पावर फैक्टर निकालेंगे सबका। चलिए तो 2-3 पन्ना छोड़ दो, लिखत रहिए वीडियो देख के। कुछ ही है ये ना, तो वीडियो देख के अपन लिख लगे। चलिए लिखे तो जल्दी। कहां से था जी? बहुत था। अच्छा तो ये काम कर लीजिएगा ना, हम ओपन कर देंगे, वीडियो आपका क्लोज नहीं रहेगा। लिख लीजिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आए जो एक एक करके बताएं। आए सब भेजे कदी मुनियों खाते कुछ रखा तनी आगे बढ़ाओ था। 10 मिनट समय होगा तो हम उधर बता देंगे, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में निकालने के लिए नहीं आता है कि निकालिए। आपके एग्जाम में आता है कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति होता कितना है, तो इतना ही होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बालक, बात नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब ये जो है इन दोनों को कहा जाता है आभासी शक्ति। और जब टोटल ले लीजिएगा तो टोटल का नाम होता है वास्तविक शक्ति। तो सवाल ये है कि सर ये आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति क्या होता है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां लिख के हम खत्म कर दे रहे हैं। समीकरण 1 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, बात नहीं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए शक्ति का आवश्यक व्यंजक है। चलिए तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा वीडियो से देखकर। हम थोड़ा इसका यूज बता रहे हैं क्योंकि यही पूछा जाता है, निकालने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप उसको जाके एक बार जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, फॉर्मूला लिखते समय याद हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज हम समझेंगे। तो आपको हम बता दें, नोट में लिखवाने वाले हैं कि इसको कहा जाता है आभासी शक्ति और टोटल को कहा जाता है वास्तविक शक्ति। तो सवाल ये है कि सर ये आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति क्या होता है, तो अभी एग्जांपल के माध्यम से हम समझा देंगे। नोट में लिखा जाए, 2 पेज छोड़ दो, जितना में तुम लिख लो उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। 2 पेज छोड़ के तब लिखिए नोट से। नोट नंबर 1, बात नहीं, नोट नंबर 1 में लिखा जाए आभासी शक्ति। नोट नंबर 1 में लिखेंगे आभासी शक्ति तो आभासी शक्ति कितना होता है, देखिए ये होता है VRMS इंटू IRMS। इसी दोनों को आभासी शक्ति कहा जाता है। और एक होता है वास्तविक शक्ति। अच्छा, आभासी शक्ति को काल्पनिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलेंगे वास्तविक शक्ति। ये कितना होगा, तो VRMS, ये होगा IRMS इंटू cos फाई। लिख लीजिए, दोनों को लिखिए। वास्तविक शक्ति कितना होगा, तो VRMS IRMS इंटू cos फाई। और आभासी शक्ति कितना होगा, तो केवल VRMS और IRMS। हो गया बालक। अब इसका एग्जांपल बता दे रहे हैं सर, दोनों में क्या अंतर है, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति क्या होता है। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है बालक, ठीक है, और इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट जुड़ा हुआ है। एक बल्ब यहां पे लगा दिए, तो ये बल्ब जो है 100 वाट का है।
ठीक है, 100 वाट का है। और सप्लाई में याद रखेंगे, घरेलू सप्लाई के लिए वोल्टेज 220 होता है, और मान लेते हैं कि इसमें करंट 2 एम्पियर का बन रहा है, हम लोग मान लेते हैं। तो ये आ रहा है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इतना सप्लाई आपके पास आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई 220 से 240 तक हम लोग लेते हैं, 220 से 240, इतना हम लोग का मतलब जो बना हुआ है इतना तक के बना हुआ है, मतलब 220 से 240 तक काम करेगा। अब हो सकता है बढ़ के कभी 400 हो जाए, तो वही कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, वही कहते हैं कि डिवाइस जल गया आपका। तो इसमें एक टॉलरेंस होता है, आपको हम बताए थे प्रतिरोध के समय, कि जैसे इसका 220 लिखा है, तो 220 के पास देखिएगा 10% 20% तक लिखा रहता है, मतलब ये अपने एक्चुअल वैल्यू का 10% ज्यादा भी हो सकता है और कम भी, इसीलिए जल्दी सब खराब नहीं होता है। ठीक है, अब इस पे नहीं बात करेंगे, अब इस पे बात करेंगे। तो ये हमको बताइए कि वोल्टेज आ कितना रहा है, तो 220, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके घर में पावर का सप्लाई कितना है, कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा कि सर P = V × I होता है, ठीक है। तो देखिए ये RMS वाला, इसमें एंगल नहीं लिए, अभी एंगल फाई वगैरह नहीं लिए हैं, तो आप कहिएगा 220 × 2 तो कितना हुआ, 440 वाट। अब बताइए कि 440 वाट आया तो क्या 440 वाट का यूज कर लेता है, नहीं, पूरे परिपथ का शक्ति कितना हुआ, 440। लेकिन आपका जो डिवाइस है, आपके सर्किट में जो करंट और वोल्टेज होता है उनके बीच थोड़ा सा गैप होता है फाई का। याद कीजिए, आप कालांतर पढ़े हैं कि करंट है, वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या कोण बन रहा था, काई, ठीक है। तो ये क्या आपका फाई है, और ये 30 45 60 कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि ये हमारे घर में सप्लाई आया है इतना पावर का, अब हम कितना यूज करेंगे हमारे परिपथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस परिपथ पर डिपेंड करेगा। तो बताइए यहां पर टंगस्टन है और इसका होता है प्रतिरोध, याद रखिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर परिपथ में हम लोग प्रतिरोधक को जोड़ देंगे, क्यों, तो आप कहिएगा कि 100 वाट का है, ये है सप्लाई दे रहे हैं 440 का, तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। सप्लाई दे रहे हैं 440 का, आई यूज कितना करने वाला है 100, तो जल जाएगा, इसका पावर कम है। तो हम क्या करते हैं, बीच में वो प्रतिरोधक लगा देते हैं। लेकिन प्रतिरोधक में एगो दिक्कत है वाला, दिक्कत ये है कि उष्मा उत्पन्न करता है और उष्मा के रूप में ऊर्जा का हानि कर देता है, तो फिर हमको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जितना ऊर्जा लिया ये हानि कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं हो, सिस्टम में ही रह जाए, या कम एनर्जी यूज करे, ज्यादा यूज नहीं करे, ये भी हो सकता है। तो इसके जगह हम क्या कर लेते हैं, तो इंडक्टर वगैरह कुछ प्रेरक लगा लेते हैं, कुछ प्रेरक टाइप का, क्वाइल टाइप का लगा देते हैं। आगे चल के पढ़ाएंगे, इसका नाम होता है चौक क्वाइल, इसको कहा जाता है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो हमने बोला यह परिपथ में क्या किया जाए अलग, तो आप बोलेंगे कि सर परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच कुछ डिफरेंस होगा, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो इसके बीच कुछ कालांतर होगा। कालांतर कुछ हो सकता है, जितना आपका 0 से, एक चीज और, 0 से 90 के बीच में लीजिएगा, उससे ज्यादा मत ले लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कम से कम कितना था 0, ज्यादा से ज्यादा कितना हमको मिला था, π/2 मिला था। तो ये कालांतर 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। हम 60 ले लिए, अब पावर निकालिए, तो कहिएगा VI cos φ, ठीक है। ये कुछ भी ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में ले सकते हैं। 90 ले लीजिए तो 0 ना हो जाएगा जी, 90 ले लेंगे तो पावर लॉस भी नहीं करेगा, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे। 0 से 90 के बीच में जो मन ले लीजिए, वैल्यू आपको सामने दिख जाएगा। कितना है बालक, 220, ये कितना है 2, और 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कैंसिल। बताइए पावर घट गया कि नहीं घट गया, ठीक है। तो अब 220 वोल्ट है, 220 वाट का पावर सप्लाई कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी अपना को प्रतिरोध होता है, या आप बाहर से इसमें कोई प्रेरक भी लगा सकते हैं कि हमारा ऊर्जा वेस्ट नहीं हो, ये क्या करे, कम कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रास्ते में कुछ लगा देते हैं, या तो प्रतिरोधक लगा देते हैं या इंडक्टर लगा दीजिए, कारण कि ये वेस्ट नहीं करता है, सेव कर लेता है। कैसे सेव कर लेगा, ऊर्जा के रूप में, आपको याद होगा पढ़ाया गया था
कितना इसका ऊर्जा होता है, हाफ Li0 स्क्वायर। ई बाहर बर्बाद नहीं करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। यही नहीं, कैपेसिटर भी स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर भी रख लेता है। तो आप देखिएगा कि जो हम लोग ये यूज करते हैं एलईडी वगैरह, इसके सर्किट में कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर दिया जाता है। तो कैपेसिटर आप दो जगह यूज कर सकते हैं, एक सप्लाई देने के लिए, एक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर करता है, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, या एक और है Q स्क्वायर अपॉन 2C, इतना एनर्जी स्टोर कर लेता है, बर्बाद नहीं। बर्बाद एक ही करता है, कौन, प्रतिरोध। क्लियर है। तो अब इतना नहीं लिख के हम दो लाइन में समझेंगे कि सर सप्लाई कितना का आया था, 440, हम यूज कितना का कर रहे हैं, 220। तो जितना का सप्लाई है ये आभासी या काल्पनिक, क्यों, हम यूज थोड़े कर रहे हैं। आप 500 दे दीजिए, हमको जरूरत 100 का है, 400 बर्बाद हो जाएगा। तो आप कहिएगा ई हो गया आभासी, और हम जितना यूज करेंगे ई क्या हो जाएगा, वास्तविक। कोई अंतर दोनों में? तो आप कहिएगा सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें कालांतर होता है, इसमें कालांतर हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फाई का देखिए वैल्यू हम लोग रखे हैं, इसमें फाई का वैल्यू नहीं लिया गया है। तो ये क्या होगा, आभासी शक्ति, ये क्या होगा, वास्तविक शक्ति। कोई दिक्कत वाला? चलिए दोनों लिख लिए है ना, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्या करने वाले हैं, तो विभिन्न परिपथ के लिए हम निकालने वाले हैं शक्ति। एक चीज और, इसमें ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, इसमें कॉस फाई का नाम लिख लीजिए। कॉस फाई का एक नाम है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। कॉस फाई को हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, याद रखिएगा। कॉस फाई का नाम है शक्ति गुणांक, इंग्लिश में इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। कॉस फाई क्या है, तो शक्ति गुणांक है। ठीक है, और ऑप्शन में याद रखिएगा साइन टेन सब दिया रहेगा, और लिखा रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक को कैसे लिखा जाता है, तो याद रखेंगे कॉस फाई से। अब यहां से क्या करेंगे, तो जो परिपथ है सबके लिए हम शक्ति निकालेंगे और देखेंगे किसमें शक्ति का मतलब कौन एनर्जी वेस्ट करता है, कौन एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। जिसका पावर लॉस 0 होगा एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। तो सभी परिपथ के लिए हम लोग शक्ति निकाल के चेक करेंगे। लिख लिए इसको, इसके नीचे लिखा जाए, हेडिंग देंगे विभिन्न परिपथ के लिए, हेडिंग दिया जाए विभिन्न परिपथ के लिए शक्ति, हेडिंग देंगे विभिन्न परिपथ के लिए शक्ति, विभिन्न परिपथ के लिए शक्ति, और डैश दे दीजिए। कहां से स्टार्ट करें, आर परिपथ से। तो यहां लिखेंगे आर परिपथ के लिए, आर परिपथ के लिए, तो ये बताइए आर परिपथ के लिए कालांतर कितना बताया गया है, 0। याद है आर परिपथ में, क्यों, वोल्टेज या करंट एक के पाथ पर होता है, दोनों एक के लाइन में होगा, तो कालांतर कितना, 0। सर्किट शुरू से पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। अब ये तो आ गया फाई। शक्ति के लिए क्या फॉर्मूला निकाले हैं, VRMS इंटू IRMS, ठीक है, इंटू कॉस फाई, या फाई का वैल्यू आप 0 बता दिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, यहां रखिए। तब P इक्वल टू कितना हो गया, VRMS इंटू IRMS। तो याद रखेंगे आर परिपथ में शक्ति का व्यय होता है। ठीक है, आर परिपथ में शक्ति का व्यय होता है, इसीलिए हम बोले कि हम प्रतिरोध नहीं जोड़ेंगे, उसके जगह पे हम क्या कुंडली जोड़ देंगे, उसके जगह पे संधारित्र जोड़ देंगे। क्यों, देखिए इस शक्ति का हानि कर देता है, इतना हानि कर देता है। लिख लीजिए इसको पूरा। तो याद रखेंगे कि आर परिपथ में शक्ति का हानि होता है। आर परिपथ में शक्ति का हानि होगा। तो शक्ति हानि का मतलब हुआ कि आप ऊर्जा का हानि किए हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शक्ति व्यय, शक्ति व्यय।
हो गया बालक। ये बताइए कि एल परिपथ में कलांतर कितना होगा, सी परिपथ में दोनों के एक साथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो आप अलग अलग निकालिए, ये एक ही में, क्योंकि दोनों के लिए कलांतर वही होता है। तो लिखेंगे एल परिपथ तथा सी परिपथ के लिए, सी परिपथ के लिए दोनों के लिए कलांतर जो होगा, कलांतर होगा π/2 होता है। π/2 हमेशा 0 कर देगा। तो यहां पर पावर अगर निकाला जाए तो VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, फाई का वैल्यू π/2 दे दिया। अब π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 गुना कीजिए तो टोटल 0 हो जाएगा। तो P0 का मतलब क्या हुआ कि L परिपथ और C परिपथ में शक्ति का कोई व्यय नहीं होता है, इसमें कोई शक्ति का व्यय नहीं होगा वाला। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसा परिपथ है जिसमें शक्ति का व्यय नहीं होता है, तो आप बोलेंगे L परिपथ तथा C परिपथ। R परिपथ है, और बीच में कौन बोला है R परिपथ। लिखिए इसके नीचे, इसके नीचे लैंग्वेज लिखना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि L परिपथ तथा C परिपथ के लिए, L परिपथ तथा C परिपथ के लिए, L परिपथ तथा C परिपथ के लिए शक्ति का कोई व्यय नहीं होता है। L परिपथ तथा C परिपथ के लिए शक्ति का कोई व्यय नहीं होता है, शक्ति का कोई व्यय नहीं होता है। कोई दिक्कत वाला? चलिए तो बस अब यहां पर सबसे ज्यादा L और C का ही पूछा जाता है। इस शक्ति का व्यय बताइए, तो बोलिए 0। 0 मतलब कोई शक्ति का हानि नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है? वो सब अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। बाकी अगले क्लास में होगा।